Hello bachcho, let's read the question. So the question here says, name the stage during which astral and spindle fibers disappear and nuclear membrane and nucleoli they reappear. So यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सेल डिवीजन. सो सेल डिवीजन के ये स्टेप्स हैं जिसके अंदर हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेज है जिसमें एस्ट्रल और स्पिंडल फाइबर्स जो डिसअपियर हो जाते हैं. देखिए यहाँ पे जो भी एस्टर और स्पिंडल फाइबर्स हैं इनका काम है क्रोमोसोम्स को पुल करके ऑपोजिट पोल्स के ऊपर लेके आना. तो यहाँ पे जो स्टेज टीलोफेज होती है वो एक ऐसी स्टेज है जो कि लास्ट स्टेज है एम फेज की. सो दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ एम फेज जिसको हम एम फेज मतलब माइटोटिक फेज बोलते हैं. और यहाँ पे ये स्टेज है लास्ट स्टेज कैरियोकाइनेसिस की भी. इसका मतलब है कि इस स्टेज के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड कर जाते हैं, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाती है. तो यहाँ पे हम इस डायग्राम को रेफर करते हैं. यहाँ पे लिखा गया है कि एस्ट्रल और स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं. यस, एस्टर और स्पिंडल फाइबर्स जो डिसअपियर होते हैं वो होंगे टीलोफेज के अंदर जो कि लास्ट स्टेज है एम फेज की. इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो गई है और जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी डीकंडेंस होके बॉल ऑफ वूल जो अपीयरेंस होती है उसमें आ जाते हैं. इसको बोलते हैं बॉल ऑफ वूल क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीकंडेंस हो गए हैं, डीकंडेंस्ड क्रोमोसोम्स, राइट. सो ये जो स्टेज है इसका नाम है टीलोफेज. यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऑपोजिट पोल्स के ऊपर हैं. इसी वजह से जब लेट टीलोफेज स्टेज के अंदर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगी, दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पे इन्वेजिनेशन हो रही है. अब साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड करने वाला है ताकि ये दो जो हैं डॉटर सेल्स बन जाएं. तो जब ये सेल्स बनेंगे यहाँ पे तो हम देखते हैं न्यूक्लियोलाई जो कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ, मतलब न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये भी रीअपियर कर जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें क्लियरली दिख रही है यहाँ पे, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एस्टर रेज जो हैं और स्पिंडल एपरेटस वो डिसअपियर हो चुका है बिकॉज अब उसकी जरूरत नहीं है, उसने क्रोमोसोम्स को ऑलरेडी ऑपोजिट पोल्स पे पुल कर दिया है. और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज होती है जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दिस इज द गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स. तो ये ऑर्गेनाइज भी रीअपियर हो जाती है. तो ऑन द होल हम कह सकते हैं कि टीलोफेज के अंदर ये सब कुछ हो रहा है. एंड a very important point to note here is that जो टीलोफेज है उसमें exactly वही चीजें हो रही हैं जो प्रोफेज के बिल्कुल ऑपोजिट थी, right? So I hope you have understood this concept. Best of luck. Thank you.